इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज के मार्केट सेशन में निफ्टी ने आज 47 पॉइंट गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी। 25,407। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर दिखा और इंडेक्स ब्रीफली 25,380 जोन तक स्लिप करता हुआ, लेकिन यहां से स्टोरी चेंज हो गई और बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और सिर्फ रिकवर ही नहीं किया बल्कि मॉर्निंग सेशन में स्टेडीली ऊपर मूव करते हुए 25,500 रिक्लेम किया और 11 बजे तक 25,580 से 25,600 रेंज तक पहुंच गया। मतलब अर्ली वीकनेस को मार्केट ने क्विकली अब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड हाफ में वॉलेटिलिटी मोड, दूसरे हाफ में निफ्टी ने 25,650 के आसपास डे हाई बनाया, लेकिन 1 पीएम के अराउंड थोड़ा पुल बैक आया। इंडेक्स 25,540 से 25,550 जोन तक आया। फिर से बायर्स एक्टिव हुए और 2:45 से 3 पीएम तक मार्केट ने फिर से 25,630 से 25,650 लेवल्स टेस्ट किए, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और निफ्टी क्लोज हुआ 25,571.25 पॉइंट्स पर। ओवरऑल सेशन का समरी: अर्ली वीकनेस, मिड सेशन की स्ट्रेंथ और एंड में रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। इसका नेट रिजल्ट मार्जिनल गेन बट स्ट्रॉन्ग रिकवरी सेंटिमेंट। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया? इंडिया में क्या चल रहा है? नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिग्नल। पीएमआई बूस्ट। इंडिया का एचएसबीसी फ्लैश कंपोजिट पीएमआई फरवरी में बढ़कर 59.3 हो गया। पहले ये 58.4 था। 50 के ऊपर का रीडिंग ग्रोथ शो करता है। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग गुड्स की डिमांड है। डोमेस्टिक ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग, इंटरनेशनल सेल्स इंप्रूव, मतलब प्राइवेट सेक्टर मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर टू, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। इसका फोकस क्या है? ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और स्पेसिफिकली असम फैसिलिटी में। ये सेमीकंडक्टर और ईवी इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सिग्नल है। नंबर थ्री, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर प्रेशर। स्टेट रन ऑयल कंपनीज के शेयर्स गिरे क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़े। हाई प्राइसेस का मतलब है इनपुट कॉस्ट इंक्रीज, मार्जिन प्रेशर, रिफाइनर्स और फ्यूल रिटेलर्स पर इम्पैक्ट। नंबर फोर, आईटी स्टॉक्स कंटिन्यूअस वीकनेस। इंडियन आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रहे। रीजन वीक वॉल स्ट्रीट क्यूज, ईपीएम सिस्टम्स के सॉफ्ट क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, कॉशियस टेक आउटलुक, एआई डिस्ट्रप्शन कंसर्न्स। ग्लोबल स्लोडाउन फियर्स आईटी सेक्टर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिट करते हैं। नंबर फाइव, यूपीएल रीऑर्गेनाइजेशन मूव। यूपीएल ने ग्रुप का रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव किया है, यानी अब ये दो लिस्टेड एंटिटीज होंगी। पहला यूपीएल डाइवर्सिफाइड एग्री प्लेटफॉर्म और दूसरा यूपीएल ग्लोबल प्योर क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस। इससे बिजनेस क्लैरिटी और वैल्यूएशन अनलॉकिंग हो सकता है। बिग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान। फ्रांस की कंपनी राजस्थान में 100 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेगी। 1,10,000 टन्स एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी बाय 2028। नंबर सेवन, इंडिया ज्वाइंस पैक्स सिलिसिया इनिशिएटिव। इंडिया ने यूएस लीड पैक्स सिलिसिया इनिशिएटिव ज्वाइन किया। इसका फोकस एरियाज हैं एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मूव। नंबर एट, रेल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। टेक्समेको रेल और रेल विकास निगम लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर साइन किया है और इसका फोकस रहेगा एडवांस्ड रोलिंग स्टॉक पर, मेंटेनेंस पर, लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट्स पे, यानी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली? क्रूड एट 6 मंथ हाई, WTI नियर $66 और ब्रेंट अबव $71। 6 मंथ्स हाई और 5% वीकली गेन। इसका रीजन है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के लिए 10 से 15 दिन का डेडलाइन सेट किया है। मिडिल ईस्ट टेंशन से सप्लाई डिस्ट्रप्शन फियर्स को बढ़ा रहे हैं। जर्मनी बैक टू एक्सपेंशन। जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फरवरी में 50.7 आया। जून 2022 के बाद फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन जोन में एक्सपोर्ट डिमांड स्ट्रांग है, नियरली 4 इयर्स का फास्टेस्ट ग्रोथ। यूके रिटेल सेल्स सरप्राइज। यूके रिटेल सेल्स जनवरी में 1.8% जंप हुआ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट राइज है सिंस मई 2024। रेट कट्स और ईजिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव।
इंडोनेशिया यूएस ट्रेड इम्पैक्ट, इंडोनेशिया और यूएस ने रिवाइज्ड ट्रेड पैक्ट साइन किया। 19% टैरिफ सेट हुआ, पहले 32% प्रपोजल था। कॉफी रबर टैरिफ फ्री, टेक्सटाइल्स क्वार्टर में बेनिफिट। और जापान स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग कूलिंग इन्फ्लेशन, जापान का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 52.8 मई 2020 के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 8 इयर्स की हाई। साथ ही जापान की इन्फ्लेशन में 1.5 परसेंटेज पर कूल हुई, ये लोएस्ट है सिंस मार्च 2020। एनर्जी प्राइसेस नेगेटिव ट्रेंड में है ड्यू टू सब्सिडी सपोर्ट। आउटलुक आगे क्या देखना है, मार्केट सेंटिमेंट रहेगा, ग्लोबल क्रूड मूवमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आईटी सेक्टर वीकनेस, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। आज का सेशन एक क्लियर मैसेज देता है, डीप्स पे बाइंग इंटरेस्ट है लेकिन हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है लेकिन क्लियर ब्रेकआउट के लिए फ्रेश ट्रिगर चाहिए। और अर्निंग कैलेंडर में 23 फरवरी को पीवीपी वेंटर्स, 23 फरवरी स्टोवेक इंडस्ट्रीज, बीएफ यूटिलिटीज और डीआईसी इंडिया 20 फरवरी 2026। अपकमिंग इकोनॉमिक इवेंट्स में इन्फ्लेशन डेटा फाइनल इटली से 23 फरवरी, रियल जीडीपी मैक्सिको का, और 24 फरवरी 2026 को झारखंड का बजट, 25 फरवरी को डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर लोड फैक्टर और डोमेस्टिक एयरलाइन कार्गो कैरेट, डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर कैरेट और इन्फ्लेशन यूरो एरिया से, और 25 फरवरी 2026 को इन्फ्लेशन ऑस्ट्रेलिया, 25 फरवरी को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट थाईलैंड से। और अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस में पीआई इंडस्ट्रीज 5 रुपीज का इंटीरियम डिविडेंड, एक्स डेट 23 फरवरी, एके कैपिटल सर्विसेज 22 रुपीज का इंटीरियम डिविडेंड, हिल्टन मेटल्स फॉर्जनिंग से राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और स्टील को गुजरात लिमिटेड राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड 12 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, एंजल वन लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज की फेस वैल्यू से 1 रुपीज की, स्पाइसेस लैंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बोनस इश्यू अनाउंस किया है 3:1 में और इसकी एक्स डेट है 27 फरवरी 2026। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।